गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने आप लोग पढ़ चुका था। पिछली क्लास में लेसन 8 तक मीडियट लाइट तक आप लोग पढ़ चुका था। आज मैं जो हूँ लेसन 9 को शुरू किया हूँ। ठीक है, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। लेसन 9 जो है वो क्या, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। इस लेसन को आज हम लोग शुरू किए हैं। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जो है जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गया, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपना फूड जो है कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, इस सारी चीज़ को देखेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हैं जिसे आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसको एक बार हम लोग पार्शियली रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, जैसे लिसनिंग इसमें है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, फूड गिव देम द एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स देम द मटेरियल विथ विच टू बिल्ड एंड मेंटेन देयर बॉडी। कह रहा है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको क्या चाहिए, तो भोजन चाहिए। सब क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए, तो भोजन उसको एनर्जी के लिए चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए, तो एनर्जी उसको इसलिए चाहिए कि जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी क्रियाकलाप हैं, सारे क्रियाकलापों को करने के लिए हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी क्या है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फूड से। ठीक है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट वी ईट। हम लोग वो सारे एनर्जी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो फूड से, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये इट मीन्स जैसा फूड हम लोग खाएंगे वैसा हम लोग को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, एनर्जी हमको क्या करता है, इट also gives them the material which to build and maintain their body। फूड जो है हम लोग केवल एनर्जी नहीं देती, बल्कि ऑल थिंग्स दैट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडीज, वो सारे वस्तुएं, वो सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स, ठीक है, फूड्स हम लोगों को देते हैं जो हमारे बॉडीज के लिए आवश्यक है, हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक है, बॉडी को निर्माण में, बॉडी को सही तरीके से मेंटेन रखने में, हेल्दी रखने में, जिन सारे फूडों की आवश्यकता होती है, वो सारे चीज़ की आवश्यकता जो होती है, वो सारे कहाँ से प्राप्त करते हैं, फूड। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्यूर्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके माध्यम से जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं, अपने फूड को गेन करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म गेट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि उस तरीके जिसके माध्यम से जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मैं चर्चा करूँ तो आगे तो पढ़ना ही है कि न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक। इसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको देखिए तो वो समझ में आ गया। द प्रोसेस in which organism procures or get food is called nutrition। कि वो तरीके जिसके माध्यम से ये ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स अपने भोजन को गेन करते हैं, वो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होता है, ऑटोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक्स। चलिए इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड एनर्जी, सो फूड मस्ट बी कैरीड टू ईच सेल। हमारे शरीर, सबको पता होगा कि हमारा बॉडी जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडीज का भी जो संरचना हुआ है वो छोटे छोटे सेल से हुआ, और सारे सेल लिविंग थिंग्स हैं। और आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको क्या है, भोजन की आवश्यकताएं होती है। तो हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सबको क्या है, भोजन की आवश्यकताएं होती है। क्लियर? The process by which food is carried to each cell in an organism's body is called transportation। ठीक है, is called
ट्रांसपोर्ट, कि वह तरीका, वह क्रिया जिसके माध्यम से लिविंग बींग्स में जितने भी सेल हैं, सारे सेलों में जो फूड का या न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहाँ तक पहुँचता है, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि लिविंग बींग्स क्योंकि मौत से हमने भोजन किया, तो भोजन किया तो भोजन तो मौत से नहीं, वहीं तक आवश्यकता नहीं, पैर, आँख, नाक, मुँह सब जगह फूड क्या होता है। तो जिस तरीके से फूड वहाँ तक पहुँचा, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में गया है, जिस किसी भी फॉर्म में बॉडी के अन्य पार्टों में पहुँचा, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर फूड इज नॉट the only things that need to be transport around the body. Oxygen one of the many other things that need to be transport around the body. कह रहे हैं कि केवल और केवल फूड ही ऐसा चीज़ नहीं है जिसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडीज में होना है, बल्कि फूड्स के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स और भी मटेरियल्स है जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है कि फूड ही नहीं, ऑक्सीजन भी हमारे बॉडीज में सारे पार्टों में जाना ऑक्सीजन का जरूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी के सारे पार्टों में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, दैट हैज कैरीड अराउंड द बॉडी। इट कंबाइन विथ फूड टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन क्या करता है, तो फूड के साथ कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, फूड के साथ कंबाइंड होके एनर्जी को रिलीज करते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या, रिस्पिरेशन। कह रहा है ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फूड विद एनर्जी, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इंटरेक्ट, क्या कहते हैं, the process by which oxygen enters the body and combine with food and enter the body and combine with food to release energy is called respiration। कि वह मेथड, वह तरीका जिसमें ऑक्सीजन क्या होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर जाते हैं, ठीक है, फूड के साथ कंबाइन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन। क्लियर, the process by which oxygen enters the body and combine with food to release energy is called respiration। respiration क्लियर, समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ चुका होगा। We will study respiration and transportation in the next two chapter. Here we will discuss only nutrition, respiration and transportation। इसको हम लोग नेक्स्ट 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। रिस्पिरेशन का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का अलग चैप्टर पढ़ेंगे। बट अभी जो यहाँ पे हम लोग को देखना है वो देखना है न्यूट्रिशन को। किसको देखना है, न्यूट्रिशन। ठीक है, सो नाउ वी लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज बेसिकली 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यहाँ पे छूट गया है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाम से ही स्पष्ट है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब खुद स्वतः और हेटरो मतलब परपोज, मीन्स डैट वैसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बींग्स अपना भोजन खुद बनाते, किसी भी अनऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में बता दें, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस योर गेट फूड। तो जिस लिविंग बींग्स में फूड गेन करने की क्षमता स्वतः खुद होती है, खुद अपना भोजन को फॉर्म करते बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कि उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब से बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड
द प्लांट्स एंड दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो वो पौधे और उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट green plant make their own foods from simple raw materials, so they are called autotrophs. Most other organisms are heterotrophs, or they depend on other source of food. You can also say they make in ready-made food from their surroundings. Next जो heterotrophs nutrition के बारे में कह रहा है, in this types of nutrition organisms depend on ready-made food from their surroundings. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं या हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो जो है डिपेंड होते हैं किस पे, तो उस फूड्स पे डिपेंड होते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया है, रेडीमेड फूड्स का उस पे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपना फूड स्वयं नहीं बनाते, वो प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड्स या एनिमल्स उसको गेन करते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाया गया वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट प्लांट्स में स्टोर है, डिफरेंट फॉर्म में, उसको हम लोग गेन करते हैं, तो हम लोग हेटरोट्रॉपिक होंगे। कुछ बच्चे के दिमाग में सर हम लोग तो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेरी मम्मी बनाते हैं, मेरे मामा दादी बनाते हैं। नहीं, वो फूड जो मेन फूड है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, वो कहाँ से है? प्लांट से है। प्लांट ने उस फूड को बनाया और किसी न किसी पार्ट में, फ्रूट्स में तो रूट्स में तो लीफ में वो स्टोर कर दिया, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग हेटरोट्रॉपिक होंगे। क्लियर? कि हम लोग या जो भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के रेडीमेड फूड्स पे डिपेंड होंगे वो कहलाएंगे हेटरोट्रॉप, और वो प्रोसेस कहलाएंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर ना? अब हम लोग को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है और हेटरोट्रॉपिक। तो आज रहने देते हैं, गर्मी बहुत है। ठीक है, दूसरी बात है कि लाइन भी नहीं है, दूसरे क्लास को भी देखना है, ज़्यादा देर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। थैंक यू। वीडियो भी लंबा हो गया।